सत्संग क्यों जरूरी है? आदमी सोचता है मैंने नाम ले लिया, या ये सोचता है घर में सब कुछ अच्छा है, बाल बच्चे, परिवार, रुपया, पैसा सब कुछ तो है, मैंने क्या करना है नाम लेके, मैंने क्या करना है सत्संग सुन के। तो सत्संग में जब तक आप आते नहीं, आपको अपने आप की समझ नहीं आएगी। आप कौन हैं, कहां से आए हैं, किस लिए आए हैं। आप अल्लाह वाहिगुरु मालिक की औलाद हैं। आप जन्मों जन्मों के चक्कर में उलझी हुई जीवात्माएं हैं और आप ईश्वर का नाम जप के फिर से ईश्वर को पा सकते हैं। ईश्वर को पाने से क्या होगा? ईश्वर को पाने से आपके जन्मों जन्मों के संचित कर्म कटेंगे। उदाहरण के तौर पे कोई पहाड़ जैसा कर्म आने वाला है, कोई रोग लगने वाला है, कोई घाटा पड़ने वाला है, आप बहुत समय के लिए चारपाई पे पड़ने वाले हैं, और अगर आप ईश्वर के नाम से जुड़े हैं, ईश्वर का नाम जपें, तो आपके जन्मों जन्मों की मैल उतर जाएगी। आप रोगों से मुक्त हो जाएंगे। वो रोग 6 महीने साल जो आपको चारपाई पे लेटाते, वो रोग जिन पे आपका लाखों खर्च हो जाता, सिर्फ ईश्वर की भक्ति, अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति से वो कट जाएंगे। लाखों रुपए बच गए, शरीर सही सलामत। क्या इससे बड़ा कोई लाभ का सौदा हो सकता है? और सत्संग पे कोई पैसा नहीं लेते संत। सत्संग का पैसा लेते हो कि राम नाम तब देंगे अगर इतना पैसा चढ़ाओगे, मालिक फिर रहमत करेगा अगर इतना पैसा चढ़ाओगे। संत ऐसा नहीं कहते, ना ही संत लेते हैं। वो तो कहते हैं अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत करो, आपके रोग कटेंगे, आत्मविश्वास आएगा, सफलता की सीढ़ियां आप चढ़ते चले जाएंगे। वो परमानंद मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। वो लज्जत खुशियां मिलेंगी जिनको पाके आपकी जीवन में बहार आ जाएगी, पतझड़ कभी नहीं आएगी। आदमी का मन डामाडोल होता रहता है। मन बड़ी जालिम ताकत है। सत्संग में नहीं आने देता, सुनने नहीं देता, सुन लिया तो मानने नहीं देता। इसलिए लगातार सत्संग में आते रहो। जो सुमरन नहीं कर पाते, मन के आगे लाचार हो जाते हैं, लगातार सत्संग में आके बैठे, सुना और अमल करने से जन्मों जन्मों की मैल उतर जाती है।
मन के नकाब डल जाती है, मन की लगाम बढ़ जाती है, मन दौड़ता नहीं। जितनी देर सत्संग में बैठे, सेवा सुमन का फल बैठे बैठे मालिक बख्श देते हैं। दुनिया में जब आप चले जाते हो, दुनियादारी के हो जाते हो। सत्संग का एक दायरा है, वहां तक रहते हो। सुमरन शब्द गान करते रहते हो तो खुशियां कई गुना मिलती रहती हैं बढ़ के। लेकिन जैसे ही सत्संग के दायरे से बाहर हो गए, फिर से परिवार याद, काम धंधे याद, टेंशनें परेशानियां, दुनिया में गए, दुनिया के हो गए। गंगा गया गंगाराम, जमुना गया जमुनादास। यहां भी आप जाते हैं, वहीं का असर ले लेते हैं। अब दुनिया में गए, वहां चुगली निंदा शुरू, टांग खिंचाई शुरू, एक दूसरे की बुराइयां शुरू। वहां आप बैठेंगे, कहां भगवान याद आएगा। सारा दिन ऐसी कमाई करूं 15 दिन में नोट दुगने हो जाएं। कोई ऐसी एजेंसी मिल जाए, काम करना ना पड़े, नोटों से घर भर जाए। कैसे ठगी मारूं, किसी को पता ना चले और नोट 4 गुना हो जाएं, इत्यादि इत्यादि। माया रानी में दिमाग उलझ जाता है, दुनिया की फजूल की बातों में दिमाग उलझ जाता है। निंदा चुगली इंसान करने लगता है, और अल्लाह वाहिगुरु राम सपने की बात हो जाती है। फिर से सत्संग में आइए, सुनोगे, फिर से सतगुरु का, मालिक का प्यार अंदर से छलांगे मारने लगेगा, आत्मा कूदने लगेगी। और जितनी आत्मा मालिक के प्यार में कूदेगी, उतना ही मन दबता जाएगा और मालिक की खुशियों से आप माला माल होते जाएंगे। इसलिए अपने अंतःकरण की सफाई करो, भावना का शुद्धिकरण करो। जिनकी नीयत साफ होती है, उसी को फल ज्यादा मिलता है। पेड़ में झुकने की काबिलियत जितनी ज्यादा होती है, छाया उतनी ही ठंडी ज्यादा होती है, फल उतना ही ज्यादा लगता है। अब खजूर का पेड़ झुकना नहीं जानता। पुराने टाइम में जो नस्ल होती थी, सीधा रहता है, तना हुआ रहता है, फल भी थोड़ा ही लगता है। तो ऊंचा भया तो क्या भया, जैसा पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। सो जो झुक जाते हैं, अब बेरी के पौधे को ले लो, बेरी में जब बेर आते हैं, इतना झुक जाता है, इतना झुक जाता है कि आसानी से लोग उसका फल खा लेते हैं। फिर जब फल खत्म हो जाता है, इतना ऊंचा नहीं जाता कि छाया ना हो, उसकी छाया भी बड़ी ठंडी होती है, वो झुका ही रहता है, उसकी नीयत साफ हो गई। ऐसे ही भगवान जब आपको खुशियां दे दें तो झुके रहो, दीनता नम्रता रखो, ताकि जब खुशियां ना मिले, आपके पाप कर्म कटने हो, तो मालिक आपको
पहाड़ से कंकर जैसी चुभन भी महसूस ना होने दे पहाड़ जैसे कर्म की। तो रूहानियत में सफलता हासिल करने में दीनता, नम्रता ही पहली पौड़ी। अहंकार को कोई जगह नहीं है। अहंकार को मार पड़ती है। दीनता, नम्रता डरने को नहीं कहते और हाथ जोड़ने को भी नहीं कहते। कई लोग हाथ जोड़ते हैं, मुंह से गालियां निकालते हैं। अंदर मिठास हो, जीभा पे मिठास हो, कर्मों में इंसानियत हो, इसी का नाम दीनता, नम्रता है। कई मीठी छुरियां होती हैं। हमने तो पहले भी बहुत तजर्बा किया जब गुरगद्दी पे नहीं आए थे, और अब भी करते रहते हैं। कई मीठी छुरियां होती हैं। किसी दुकानदार के पास जाओ, बिजनेसमैन के पास जाओ, बड़ा मीठा बोलते हैं, आओ जी, बैठो जी, चाय लोगे, कॉफी लोगे, रोटी खाओगे। क्यों? आपने रेस्टोरेंट खोल रखा है? हम तो आपके पास काम को आए हैं। चलो कायदा है, हमारा फर्ज है ये पूछना, पर बाद की बात सुनो। सामान ले जाओ जी, फिक्र ना करो जी, अपने ही घर है, और 100 वाला सामान 5000 में। तो कहते हैं क्या रेस्टोरेंट खोला है? रेस्टोरेंट नहीं, रगड़ना है आपको मीठी छुरी बन के। इसलिए ऐसी ऐसी चीजें समाज में आम दिखने में आती हैं। ठग बैठे हैं दुनिया में, महाठग, ठग और महाठग और महाठगों के बाप। जगह जगह पे इनकी नस्लें हैं। फकीर तो नस्ल दूर से पहचान जाते हैं कि ये ठग महाठग है या महाठगों का बाप है। कहते कुछ नहीं, पर हम देखते रहते हैं आम आदमी का क्या होता होगा, किस तरह से उसे रगड़ा लगाते होंगे। अब 100 वाली चीज का अगर 5000 लगाया है और आपको अगर 500 छोड़ दिया तो आप तो चौड़े हो गए। मैंने 500 छुड़ा लिया पर उसने 4400 कमा लिया। ऐसे रगड़ते हैं इस दुनिया में। बेपरवाह जी फरमाया करते, ठगों से होशियार रहो। सारे ठग भी नहीं होते, अच्छे लोग भी हैं, पर उनकी गिनती जैसे कहते हैं आटे में नमक जितनी रह गई है। माता बहनें जानती हैं, नमकीन अगर फुल्का बनाना हो, परांठा बनाना हो, आटे जितना नमक नहीं पड़ता उसमें। चुटकी 2 चुटकी नमक डालो, पूरी रोटी नमकीन हो जाती है। तो उसी तरह इस समाज में अच्छे नेक लोग हैं, पर आटे में नमक जितने, उन पे भी यकीन नहीं आता। अब चारों तरफ अगर ठग ही ठग हो तो उन पे यकीन कैसे किया जाए? दाएं वाला ठगी मार रहा है, बाएं वाला ठगी मार रहा है, आगे वाला, पीछे वाला, तो बीच वाले बेचारे वैसे ही पिस जाते हैं, लगता है ये भी ठग है। कहते हैं ना 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, ये तो ईश्वर ने बनाई है। और इंसान भी ईश्वर ने बनाए, सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। ईमानदार, अच्छे, नेक लोग भी हैं और ठग, बेईमान, भ्रष्ट लोग भी हैं। उन नेकों की वजह से, भले नेक पुरुषों की वजह से आज इंसानियत जिंदा है। उन चंद लोगों की वजह से आज स्वर्ग जन्नत इस धरती पे पुनः आ सकती है। उन नेक लोगों की वजह से सारी दुनिया में प्यार मोहब्बत की गंगा बह सकती है, वरना चहुं और बर्बादी का आलम है। हाथ को हाथ,
खाए जा रहा है। भले नेकम करने वालों को कोई पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो बुरों ने बुराई के तरीकों से अपने आप को बड़ा बना रखा है, कहीं भले की भलाई से बड़ापन खत्म ना हो जाए, इस डर से वो भले लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते। पर क्या कभी सूरज को बादलों ने हमेशा के लिए रोका है? कभी नहीं। बादल जितने मर्जी घटा घनघोर बन जाएं, सूरज उनको फाड़ के निकल आता है। तूफान आता है, तेज हवा आती है, तिनके उड़ जाते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, कई बार मकान गिर जाते हैं, पर हिमालय पर्वत जैसे पहाड़ हिला नहीं करते। एक छोटा सा दीपक, छोटा सा दिया, जिसे अल्लाह मालिक वाहिगुरु खुद रोशन कर दे, काल महाकाल का तूफान की क्या ताकत कि उसे बुझा दे, उसकी लौ को भी डगमगा नहीं सकता। तो इसलिए दृढ़ यकीन रखो, सुमरण करते रहो, वचनों के पक्के बनो, आप अपना कर्तव्य का निर्वाह करते रहो। सेवा, सिमरण, भक्ति, इबादत, वो देखेगा आपके लिए अच्छा क्या है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, बिन मांगे दे देगा, कमी नहीं छोड़ेगा। सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर के पाक पवित्र वचन भजनों के द्वारा आप सुनते हैं। बहुत ही शिक्षा, बहुत ही रूहानियत की सीधी सादी भाषा में गूढ़ बातें कही गई हैं। इंसान जिंदगी में अगर तमाम खुशियां चाहता है, अगर अंदर बाहर की चिंता को खत्म करना चाहता है, तो अपने पीर मुर्शिद कामिल की बात की सुने। ये कलयुग है, घोर कलयुग, और यहां पे लोग मनमते चलते हैं। गुरुमुखता और मनमुखता दो बातें होती हैं। गुरुमुखता, गुरमुख यानी जो पीर फकीर कहे उसके अनुसार चलने वाला। पीर फकीर क्या कहता है कि मेरे पांव दबाओ, मेरी सेवा करो, सवाल ही पैदा नहीं होता। गुरु पीर फकीर कहता है इंसानियत की सेवा करो, मानवता की सेवा करो, तन से, मन से और धन से। तन से जैसे ये शेड बना, अब इसको बनाने वाले जो मिस्त्री हैं वो यहां नहीं, वो रोजाना आके नहीं बैठते। रोजाना आके कौन बैठता है? भक्तजन। तो उन्होंने जो सेवा की है वो परमार्थ हो गया, तन से की गई सेवा। तन से सेवा की, मेहनत की, ये जितने भी फाइबर जो कुछ भी किया है, नीचे टाइलें, फर्श, जितने भी मिस्त्री ने जो भी सेवा की, तो ये कहलाती है तन की परमार्थी सेवा। धन, साथ संगत पैसा निकालती है, शादी की खुशी में, फलां खुशी में, उनसे ये सारी बिल्डिंग वगैरह बनी या जो बना वो हो गई धन की सेवा। और आपसे मालिक करवा रहा है मन की सेवा, जो आप बैठ के सुनते हैं अल्लाह वाहिगुरु राम की चर्चा। तो ये एक उदाहरण है कि इसी जगह पे तीनों सेवाएं हुई हैं, तन, मन और धन। तो ये है तीन तरह की सेवा। आदमी सोचता कैसी होती है वो सेवा, यही होती है जो आपको बताया है। मन की सेवा थोड़ी मुश्किल सेवा है। सत्संग सुनना, अभी भजन वाणी चल रही होगी, कई आपस में चुगलियां करना, दूसरी को ये वो है, ये ऐसा है, फलां वैसा है। क्यों अपनी भक्ति पे पैरों पे बट्टे मार रहे हो? अरे इस एरिया में जब आके बैठते हो, दुनिया और दीन की खबर छोड़ दो, सिर्फ अल्लाह राम मालिक से नाता जोड़ लो, फिर देखो कैसे नजारे मिलते हैं। ना जी, पढ़ के कट जाते हैं जो, वो नहीं टिकते।
आम इंसान टिक जाता है। नया आता है यार, शब्द चल रहे हैं, तो वो परम पिताजी के शब्द वचन हैं, उस अल्लाह वाहिगुरु के वचन हैं। क्योंकि जो संतों के दिमाग में आता है वो मालिक ही लेके आता है। तो वचन सुनो, पूरा ध्यान से सुनो, चुगली ना करो, निंदा ना करो। क्या मिलता है इससे? क्या हासिल हो जाता है? क्या आप बड़े हो जाते हैं? क्यों मुझे पता है दूसरों को पता नहीं है? क्यों नहीं शांतमती से भजनों को कानों में डालते? अरे सुमरन नहीं कर पाते, संत पीर फकीर के भजनों को ध्यान से सुन लो, अमल कर लो, तो भी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। तो ये है मन की सेवा। मन टिकता नहीं। मन की सेवा दूसरी तरह से होती है, राम नाम के लट पड़ते हैं उसके, और आत्मा की खुराक बन जाती है। जब मनमते चलोगे, कई लोगों को हमने देखा तन मन धन से सेवा नहीं करेंगे, बीमार हो गए उस पे 10 लाख लगा देंगे, आगे बच्चे बीमार हो गए, वो दुखी हो गए, उन पे पैसा खर्च करते रहेंगे, परमार्थ नहीं करते। करोड़ों अरबों पतियों को देखा, दीन दुखियों की मदद, या यहां भी आके साथ संगत ने बैठना, यहां आश्रम में जो भी चीज बन रही है, हम आपको 100% गारंटी देते हैं ये परहित के लिए है, इसमें कोई अपना हित किसी का कोई भी नहीं है। तो इंसान मानता नहीं और अपनी बीमारी पे खर्चा कर देगा, आगे बच्चे बीमार हो गए उन पे खर्चा करता रहेगा। और कहां, अगर वही खर्चा दीन दुखियों की मदद में लगाता तो जब तक वो जीते वो दुआएं आती, खुद बीमार ना होता, बच्चे आगे बीमार ना होते। पर आदमी का दिमाग समझाए कौन? क्योंकि पढ़ के खड़े होते, कहता मुझे तो बहुत देर से पता है, मैं सब जानता हूं। ऐसे लोग अनाड़ी हो जाते हैं, अनजान हो जाते हैं। बेपरवाह जी ने एक शब्द में फरमाया है, दुनियादारी में सियाना पर रूहानियत में भक्ति में न्याणा है। भक्ति में तो छोटा है। अगर अच्छा बनना है तो तन मन धन से सेवा करो, दीन दुखियों की मदद करो, सुमरन करो, सत्संग सुनो। ये है मन की सेवा। सेवा करना, सुमरन करना, सत्संग सुनना। तो आप ये सुना करो, अमल किया करो, फिर नजारे मिलते हैं, फिर मालिक सुनता है। अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश मत करो, दीनता नम्रता से आगे बढ़ो, और सत्संग के वचन सुनने से खुशियां मिलती हैं। आपके अंदर कमियां हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता इंसान परफेक्ट हो जाए, वो तो वाहिगुरु अल्लाह राम सतगुरु मौला है। आदमी परफेक्ट नहीं होता। तो अपने अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करते जाओ, धीरे धीरे निकालते जाओ, सुमरन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, इबादत के द्वारा। जैसे जैसे वो कमियां दूर होती जाएंगी वैसे वैसे आप मालिक की दया में रहमत के काबिल बनेंगे और अंदर बाहर खुशियों से माला माल हो जाएंगे। अहंकार ना करो, अहंकार को मार पड़ती है। इस कलयुग में लोग क्या करते हैं? दूसरों की चुगली, दूसरों की निंदा करते भी हैं और सुनते भी हैं। इतना गट्स नहीं होता, इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उनको रोक दें। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो अपने मां बाप की निंदा करता है। अगर आप सच्चे दोस्त हैं तो उसे रोक दो। अगर आप चमचे हैं, कौली चट हैं, पंजाबी जो कहा जाता है, फिर आप हाँ हाँ करेंगे, क्योंकि आपको उसकी यारी से कोई लेना देना नहीं है, आप तो मतलब परस्त हैं। अगर सच्चे दोस्त हो तो रोको उसको, ए मूर्ख, तू मां बाप की निंदा कर रहा है, तेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, निंदा मत कर। अगर वो तुझे गलत काम करवाते हैं, तेरे सच्चे काम में साथ नहीं देते, तो चुप रहे, राड़ से बाड़ अच्छी, अलग हो जा, अलग रहे, लेकिन उनका निरादर मत कर। ये है सच्ची दोस्ती, अगर सिखा सको तो। पर रोकते नहीं, भाई भाई बैठ के निंदा करेंगे, चर्चा करेंगे। निंदक की बात अच्छी लगती है, सतगुरु पीर फकीर की बात भाती नहीं। कई लोग ऐसे हो जाते हैं। अरे पीर फकीर ने किसी से दाने नहीं लेने होते, उनका काम तो अल्लाह राम वाहिगुरु जाने, उसका काम जाने। वो तो सच्चाई, सच्ची बात कहते हैं, और सच्ची बात बिच्छू के डंक की तरह लगती है, कड़वी लगती है कि मुझे कहा, मैं तो सही, मैं तो बिल्कुल गलत नहीं। अगर गलत नहीं तो फिर तिल मिलाता क्यों है? अगर तेरे में कमी नहीं तो फिर उछलता क्यों है? शांत बैठा रहे। अगर कमी है
तभी, क्योंकि स्पिरिट कभी बॉडी पे नहीं लगता। आप स्पिरिट ले लो, ऐसे ऐसे लगाते रहो, स्पिरिट का कोई पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ जख्म है, वहां जलन होगी बहुत ज्यादा, दर्द भी होता है कई बार, ज्यादा ताजा जख्म हो तो। वैसे ही है भाई सतगुरु पीर फकीर के वचन, अगर आप में कमियां हैं तो वो वचन स्पिरिट की तरह वहां लगेंगे और आप तिल मिलाओगे, तो उसको दूर कर लो, क्योंकि स्पिरिट जख्म को ठीक करता है, खराब नहीं करता। वही बात है कि आप भी संतों के वचन सुनो, और आपको लगता है कि आपको कह रहे हैं तो आपको ही कह रहे होंगे अगर आप में कमी है तो, और उन कमियों को दूर कर डालो। तो निंदा चुगली ना तो सुनो, चाहे वो आपका यार दोस्त, माँ बाप, बहन भाई, कोई भी हो, अगर वो करते चुप करवा दो, फिर हैं आप सच्चे भक्त। बातों की खाने वाले तो बहुत हैं दुनिया में, चुप करवा दो, चुप भाई। अपना भाई भाई बहन भाई का, बाप बेटे का रिश्ता है, अपनी जगह है, पर अल्लाह राम की निंदा मत करो। अगर ना हटे तो उठ के आ जाओ, साइड हो जाओ, फिर तो है आप भक्त। पर अगर आप चस्के ले लेके सुनते हो और अल्लाह राम से ज्यादा आपको अपने यार दोस्त मित्र भाई बहनों पे ज्यादा यकीन है, तो फिर समझो आपका रगड़ा आने वाला है। क्योंकि जो बुरा होता है पता नहीं काल किस रूप में आ जाता है, वो आपकी बहन बन के, भाई बन के, पिता बन के, माँ बन के, बेटा बन के, बेटी बन के, किसी भी रूप में आपको गुमराह करने के लिए, आपको भगवान के रास्ते से हटाने के लिए कभी भी आ सकता है, किसी भी रूप में। तो ऐसे लोगों से सावधान रहो। पीर फकीर बुरा बोलना तो क्या, किसी का बुरा सोचते भी नहीं, और अगर किसी को गर्म में कुछ कह भी देते हैं तो कबीर जी के वचन है, संतों का क्रोध भी दाती, उसके साथ ऐसा होने वाला होता है जो वचनों से कट जाता है। और दुनिया का प्यार भी घाती, दुनियादारी के लोग जो आपसे प्यार करते हैं, वो हो सकता है वो घातक हो, आपसे कोई मतलब लेना हो, अपना उल्लू सीधा करना हो, तो ऐसे लोगों से सावधान रहो। तो पीर फकीर कभी बुरा सोचते नहीं, करना तो दूर की बात है। इसलिए दृढ़ यकीन रखो, सेवा सिमरन दृढ़ता से करते जाओ, क्योंकि वो आपका है। किसी के कहने से सेवा से ना रुको, किसी के कहने से सुमन करना बंद ना करो, क्योंकि उसका कुछ नहीं जाएगा, और फिर आप सोना बनते बनते कहीं पित्तल ना बन जाएं। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, सेवा सुमरन आपका पर्सनल है, उसमें से कोई हिस्सा। परमात्मा सदगुरु मौला ने मनुष्य शरीर सर्वोत्तम शरीर दिया है। ऐसा शरीर जिसका बराबरी, जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। और ये शरीर में जीवात्मा रहते हुए अगर परमपिता परमात्मा का नाम जपे, सुमरन करे, तो आवागमन से मोक्ष मिले, जन्म मरण से मुक्ति मिले, और वो तमाम खुशियां हासिल करे जो मनुष्य शरीर के लिए मालिक ने मुकर्रर की हैं। इंसान चाहे तो इंसान से भगवान तक का सफर तय कर सकता है, पर यह तभी संभव है अगर इंसान अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपे। मालिक का नाम जपना किसी और जोनी के लिए संभव नहीं है। 84 लाख जोनियां हैं, इनमें रहते हुए जीवात्मा भक्ति इबादत कर सकती है तो काल महाकाल की। जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया है, सभी देव फरिश्तों को बनाया है, उस ओंकार, उस वाहिगुरु गॉड, सुप्रीम पावर गॉड को सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही देख सकता है, मनुष्य ही उसकी भक्ति कर सकता है, और किसी के लिए संभव नहीं है। कई बार ये बात आती है, कुछ रूहें मालिक के नजदीक पहुंचती हैं, कुछ नजदीक होके भी दूर हो जाती हैं। इसकी क्या वजह है? ये कहा जाता है कि संस्कारी रूहें होती हैं। संस्कार कैसे बनते हैं? क्योंकि और जन्म में तो मालिक की भक्ति हो ही नहीं सकती,
और जन्म में भक्ति हो सकती है, ये संभव है। आपको बोला काल महाकाल त्रिलोकी नाथ की भक्ति, पर कोई भी जीवात्मा किसी भी शरीर में रहते हुए पिछले जन्मों में अगर भक्ति करती है, चाहे वो त्रिलोकी नाथ की ही क्यों ना हो, पर वो जीवात्मा तो यही सोच के करती है कि मेरा मालिक है, परमपिता परमात्मा है। क्योंकि सभी पक्षी, सभी पशु, सभी पेड़ पौधों में ऐसा नहीं पाया जाता। तो जो भी उन जोनियों में रहती हुई आत्मा मालिक की भक्ति करती, चाहे वो काल महाकाल की क्यों ना हो, तो उस भक्ति का अच्छा फल उसके संस्कारों में लिख दिया जाता है। तो जन्मों जन्मों की गई भक्ति अच्छे संस्कार कहलाते हैं, और वो जीवात्मा मालिक के अति करीब पहुंचती है। इस जहान में उस जहान में परमानंद लज्जत खुशियां लेती रहती है। और कई बार होता है इंसान ऐसा लगता बड़ी सेवा करता है, परमात्मा का नाम भी जपता है, लेकिन बाद में वो आदमी इतना भटक जाता है, इतना दूर चला जाता है कि सत्संग में नहीं आता, लोगों को राह दिखाने वाला कि मेरे को चमत्कार होता है, कदम कदम पे मालिक मुझे बताता है, ये है वो है फलां है, और बाद में उसका पता ही नहीं चलता, वो इंसान भगवान को तुच्छ समझने लगता है। तो ऐसे लोगों के भी संचित कर्म होते हैं, और इस जन्म के भी कर्म, संचित कर्म उन शरीरों में रहते हुए वो पाप कर्म में लगे रहते हैं। कोई भक्ति नहीं करना, समय गुजारते जाना। इंसान सोचता है ऐसे कैसे संभव है ऐसा संभव। पक्षियों की जोनी में आए, कीड़े मकोड़े खत्म कर दिए, और किसी के अंडे फोड़ दिए, क्योंकि पक्षियों में, पशुओं में भी ईर्ष्या पाई जाती है। किसी को जीने नहीं दिया, उसको पीछे लग गए, चोटें पहुंचाई, दर दर भटकाते रहे, तो वो संचित कर्म उनके बुरे जुड़ जाते हैं। और फिर झूठ बोलना। अब आप में से कोई भी आदमी ये कहे कि मुझे मालिक के दर्शन होते हैं, दूसरा ये नहीं कहेगा कि तू झूठ बोलता है। पर मालिक को तो जानता है ना कि ये झूठ बोल रहा है, कोई चमत्कार नहीं, सब बकवास है, पर कोई उसे कह नहीं सकता, क्योंकि भक्ति के रास्ते में ये रीत नहीं है कि भक्त को टोका जाए, चाहे वो भक्त है या चाहे नहीं है। मालिक को पर्दा मंजूर। आप किसी को कैसे देख सकते हैं कि जो वो बड़े बड़े टोटके सुनाता है अपना उल्लू सीधा करने के लिए, वो वास्तव में सच है या सब बकवास। आप तो ये कहेंगे अच्छा ये तो बड़े भक्त जी आ गए, कभी आप उसे आसन देंगे, कभी हाथ बांध के बैठेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ। लानत ऐसे मुरीद पे जो अल्लाह वाहिगुरु मालिक को छोड़ के, सतगुरु मौला को छोड़ के किसी और को उस रूप में देखता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी नहीं, क्योंकि सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम तो सिर्फ एक ही है। जो दिखावा करता है, जो जितना ज्यादा शोफों करता है, उतना ही वो पाखंडी है, ढोंगी है। बचो ऐसे लोगों से। तो उसके यही संस्कार, क्योंकि पिछले जन्मों के बुरे जुड़े थे, इस जन्म में झूठ बोलता रहा अल्लाह के नाम पे, वाहिगुरु सतगुरु मौला के नाम पे, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तो उसकी बेड़ी में बट्टे डल जाते हैं और एक दिन बेड़ी मझधार में डूब जाती है, कुलें डूब जाती हैं। तो ये वजह होती है। कई बार लोगों के दिमाग में चलता है यार ये कैसे होता है। तो इस तरह से ये संभव है। मनुष्य शरीर में इंसान से भगवान बना जा सकता है, और मनुष्य शरीर में ही इंसान से आदमी शैतान से भी आगे निकल जाता है। इसलिए अपने दिमाग को मालिक के सुमरण में लगा के रखो, भक्ति इबादत में लगा के रखो। ओवर स्मार्ट कभी ना बनो। अपने आप को ये मत समझो कि मैं पता नहीं क्या चीज हूं। उसने बनाया है तू वही चीज है, और वो जब मर्जी वापस बुला ले, ऐसी ही तू चीज है। तेरे बस में कुछ नहीं है। तेरे बस में है कि तू अपने अच्छे कर्म बना ले चाहे बुरे बना ले, वो भी भगवान के वचनों की वजह से। तू खुद मुख्तियार है,
मर्जी का मालिक है, तू सरदार है, मुखिया है। इसलिए अच्छे कर्म कर, अपने आप को अहंकारी मत बना। मुझे सब पता, मैं जानता हूं, मुझे ये मुझे वो। कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट अल्लाह वाहिगुरु राम की निंदा ना करो, क्योंकि वो अपनी बेड़ी में बट्टे डालने के बराबर है। उपमा करो मालिक की, उसकी भक्ति की, सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम की, क्योंकि उसकी उपमा जो वाहिगुरु की उस्तत करते हैं मालिक उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं छोड़ते। इसलिए उस ओम, उस राम, अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर की हमेशा भक्ति करो, इबादत करो, सुमरन करो, भला मांगो सबका। कभी अपने आप को मन के हाथों मजबूर ना करो। मन भक्ति मार्ग पे चलने वो गए बन जा सोना। अभी मौका होता उसी टाइम कोई ना कोई पेचा चला देता है। पतंग उड़ाया करते थे हम लोग, राजस्थान के उस एरिया में कोई पतंग उड़ाना नहीं जानता था। 1972-73 की बात है। तो हम पंजाब में आए, देखा लोग पतंग उड़ा रहे हैं, एक दो को बनाते देखा। मालिक ने रहमत की, हमने भी जाके वहां पतंग बनाए। सारा गांव इकट्ठा हो गया, ये क्या बन रहा है, और उसे उड़ाया गया। तो फिर तो गांव में पूरा शोर मचा कि ये क्या चीज है जो उड़ रही है। तो कहने का, और फिर उसमें बच्चे उड़ाना सीख गए, फिर पेचा डालते, एक दूसरे का पतंग कट जाता। तो वैसे ही मन ऐसी जालिम ताकत है, जब आप रूहानियत के रास्ते पे स्मूथ जा रहे हैं, लग रहा है कि आप मालिक की खुशियां ले लेंगे, बीच में ऐसी कोई ना कोई बल डालेगा, ऐसा पेचा डालेगा, आपकी पतंग कटती तो नहीं, क्योंकि सतगुरु मौला का हाथ है, पर डिकडोले बहुत खाती है। तो इसलिए मन का पता ही नहीं किस रूप में प्रकट हो जाए, कोई पता नहीं किस रूप में आपको गिराना शुरू कर दे। तू तो है ही ऐसा, तू नहीं आगे जा सकता, तू तो बेकार, तू तो फला, तू ने ये किया, तू ने वो किया। जिसका सतगुरु मौला यार हो, जब यारी अल्लाह वाहिगुरु राम से लगाई है, तो इन बातों के चक्कर में पड़ना ही क्यों कि ठीक है मैंने उसको सौंप दिया, मालिक तू जाने, तेरा काम जाने, अच्छे कर्म करूंगा, भक्ति करूंगा, सेवा करूंगा, तो रहमत करना। बस अपने आप वो रास्ते पे लेके जाएगा, जीते जी खुशियां दिलवा देगा, और मरणोपरांत संभाल जरूर करेगा जी। इस संसार में अगर सुख शांति चाहता है तो उसके लिए इंसान को जरूरी है कि उसके अंदर आत्मबल हो, आत्मविश्वास हो, और जिनके अंदर आत्मविश्वास होता है वही बुलंदियों को छू सकते हैं। और ये आत्मविश्वास किसी पैसे से, कपड़े लत्ते से, या माँ बाप से, या टीचर मास्टर लेक्चरर की शिक्षा से हासिल नहीं होता, बल्कि इस आत्मबल को हासिल करने के लिए जरूरी है आत्मिक चिंतन। और आत्मिक चिंतन होता है अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत से। जो मालिक का नाम जपा करते हैं, जो मालिक के नाम पे चला करते हैं, वही आत्मबल को हासिल करते हैं। आत्मिक चिंतन सुमरन के द्वारा संभव है। ज्यों ज्यों इंसान सुमरण करता जाता है, भक्ति इबादत करता है, तो आत्मबल बढ़ता है। और आत्मबल जब अंदर आ जाता है तो सहने की शक्ति बढ़ती है। सहने की शक्ति बढ़ने से मन के फजूल की बातों में, मन के कहने में जीव आना बंद कर देता है। और जैसे ही मन रुकने लगता है, आत्मा का मालिक से प्यार बढ़ने लगता है। और जो जो इंसान सुमरण करता जाता है, आत्मा को खुराक मिलती जाती है, वो बलवान होती जाती है, और एक दिन आत्मा परमात्मा का मेल जरूर होता है। तो इसलिए सुमरन के पक्के बनो। चाहे कोई भी आप में गुण है, कैसी भी आप सेवा करते हैं, मन का कोई भरोसा नहीं कब डामाडोल हो जाए। मन से लड़ने का तो एकमात्र उपाय सुमरन ही है। लेकिन सेवा करते हो बहुत बड़ी बात है, सेवा से सुमरन में मन जल्दी लगता है। सेवा करने से जब भी आप सुमरण करेंगे तो मन जल्दी धुन को पकड़ेगा, रुक जाएगा बुराइयों की तरफ से। आत्मा धुन को पकड़ते हुए मालिक के नजारे लूटेगी तो मन भी साथ हो जाता है। फिर मन बुराई की तरफ नहीं, अच्छाई की तरफ चलता है।
मन स्वाद का आशिक है। यहां इससे ज्यादा स्वाद मिलता है, ज्यादा लज्जत मिलती है, वहां दौड़ के जाता है। तो राम नाम में जो लज्जत है, जो स्वाद है, वो दुनिया में किधर भी नहीं है। इसलिए मालिक के नाम का सुमरन करो, भक्ति इबादत किया करो, ताकि मालिक की खुशियों के आप काबिल बन सके। सुमरन के अलावा और कोई तरीका नहीं। आपकी अकल चतुराई या आप सोचें कि मैं बड़ा गुणवान हूं, कोई भी ये चीजें मालिक से नहीं मिला सकती। हाँ, समाज में, घर परिवार में इज्जत शोहरत दिला सकती हैं, आप इसके द्वारा बहुत कुछ हासिल भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं। उसे हासिल करना है तो सीधी सी बात, सुमरन तो करना ही होगा। अपने अवगुणों को अंदर से मिटाना होगा। जब तक अवगुण नहीं मिटेंगे, मालिक की कृपा नहीं होगी। और अवगुण तब मिटेंगे जब आत्मा बलवान होगी, और आत्मा बलवान तब होगी जब आप घंटा सुबह शाम कम से कम सुमरन करेंगे। वरना तो आप मन की खुराक ही खाते रहते, चुगली कर ली, निंदा कर ली, झूठ बोल लिए, लड़ लिए, सो गए, खा लिया, पी लिया, ये सब मन की खुराक है। सिर्फ परमात्मा का नाम और परमार्थ, दीन दुखियों की मदद करना, सेवा करना, ये और एक नाम जपना, दो बातें ऐसी हैं जो मालिक से बहुत जल्दी मिलाती हैं। लगातार इंसान सेवा करे, भजन सुमरन करता रहे, मालिक से डर के रहे, तौबा करता रहे अपनी बुराइयों से, और सुमरन करता हुआ आगे बढ़े, तो यकीनन एक दिन गम, चिंता, परेशानियां मिटेंगी और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल इंसान बनेगा। अगर आप अपनी गलतियों से बाज नहीं आते तो एक दिन ऐसा आएगा कि लेने के देने पड़ेंगे, और जिनके सामने आप भक्त पढ़ते हैं वो सोचेंगे, यार ये तो रोज भक्ति करने वाला लगता था, ये तो रोज राम नाम जपने वाला लगता था। कईयों के साथ ऐसा हो चुका है ऑलरेडी। लोगों को चमत्कार सुनाना, भक्ति की बात सुनाना, ये है, वो है, फलां है, दिंकड़ है, तो थोथा चना बाजेगा ना, बाद में ये पता चला कि ये तो थोथा चना है। तो ऐसा ना हो, क्योंकि जो इंसान खुद खाली होते हैं वो ज्यादा बातें बढ़ा चढ़ा के करते हैं, ताकि लोगों को लगे यार, क्योंकि हर आदमी इमेज बनाना चाहता है इस कलयुग में, बड़ी बड़ी बातें करके, बड़ी बड़ी चर्चा करके। हकीकत ये है कि आप अगर ये कहेंगे मुझे दर्शन होते हैं, तो आपको कोई क्यों कहेगा झूठ बोलते हो। जानबूझ के झूठ बोलते रहना, जानबूझ के गप पे गप, गप पे गप, ताकि लोगों में इमेज बन जाए कि वाह भाई वाह, ये है बड़ा भक्त, बाकी तो सारे छोटे रह गए। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं, कब दांव चला दे और कब लेने के देने पड़े। तो आदमी पहले सुमरन करे, अंदर की खुशियां हासिल करे, फिर चर्चा करे। जब तक अंदर की खुशियां हासिल नहीं होती, इंसान के चेहरे पे नूर नहीं आता, गम, दुख, दर्द, चिंताएं नहीं मिटती, और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल नहीं बन सकता। तो इसलिए भजन सुमरन करो, सेवा करो, सबका भला मांगो और भला किया करो, तो देखो मालिक की कृपा कैसे मूसलाधार बरसती है। हर इंसान इस दुनिया में आवागमन से मुक्ति, जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंताओं से मुक्ति हासिल करने के लिए आया है। वो परमानंद, वो लज्जत, वो खुशियां जो लिख बोल के बताई नहीं जा सकती, उन्हें हासिल करने के लिए आया है। और इंसान चाहता भी है कि मुझे लज्जत मिले, मुझे खुशियां मिले, परमानंद मिले, लेकिन चाहत पूरी करने के तरीके लोगों के गलत हो गए। लोग सोचते हैं अंधाधुंध दौलत कमाने से शायद सुख मिले। लोग सोचते हैं बड़े बड़े बंगले, बगीचे बनाने से शायद सुख मिले। और ऐसा वर्ग भी है जो काम वासना में अंधा कामी कीड़ा बन जाता है, और सोचते हैं लोग शायद विषय विकारों में परमानंद मिले। दूसरों के हक मार के खाना, दूसरों को नीचे गिराना,
थोड़ी सी कोई बात होती है और लोग एक दूसरे को इतना नीचे गिरा देते हैं कि कुछ सोचे बिना समझे बिना, और खुद भी भोगते हैं, दुखी होते रहते हैं। पर वो सोचते तो यही हैं कि ऐसा करने से शायद हमें आत्मिक शांति मिले। तो ये सारे रास्ते ही गलत हैं। ऐसा करने से क्षणिक थोड़ी देर के लिए आनंद आ सकता है, लेकिन हमेशा का दुख, हमेशा का दर्द पल्ले पड़ जाता है और इंसान हमेशा दुखी रहता है, परेशान रहता है, गमगीन रहता है। तो अगर आप परमपिता परमात्मा को, उसकी दया में रहमत को पाना चाहते हैं, उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बनना चाहते हैं, सारी लज्जतें, सारे आनंद, खुशियां लेना चाहते हैं, तो आप प्रभु के नाम का सुमरन किया करो। उसकी बनाई औलाद का भला सोचा करो, और भला कर दो तो मालिक आपका भला 100% करेंगे ही करेंगे। कई बार इंसान को दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं मालिक की राह पे चलते हुए, पर उनकी परवाह ना करो। पता नहीं उसके बाद मालिक ने आपके लिए कितनी नियामतें, कितनी खुशियों के ढेर छुपा रखे हैं। सहना बड़ा मुश्किल होता है, कहना बड़ा आसान होता है। हर कोई कह देता है क्या बात है, लेकिन जो सह जाया करते हैं, जैसे पत्थर होता है, उस पे छेनी चलती है, तीखी होती है, हथौड़ी चलती है, उसे सहना पड़ता है, और सहते सहते कब कोहिनूर बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। उसी तरह इंसान जब सहता है तो पता नहीं मालिक कितनी खुशियां, कितनी बरकतें बदले में बख्श देता है, वो तो मालिक जानता है या मुरीद जानता है। और कलयुग में तो मालिक कुछ सहने भी नहीं देता, कहीं भी रखता है उसके लिए बहारें, उसका ख्याल बेहद रखता है और खुशियों से माला माल रखता है। तो इसलिए सेवा किया करो, सुमरन किया करो, अपने विचारों को इधर उधर भटकाने की बजाय मालिक से लगा लो। महबूब या महबूबा चाहिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, जिसने सारी त्रिलोकियों को बनाया, परी परों को बनाया, उससे कोई खूबसूरत हो सकता है? उससे सुंदर, उससे गुणवान नहीं हो सकता। तो क्यों ना फिर महबूब महबूबा उस अल्लाह वाहिगुरु राम को बनाया जाए। क्यों जरा जरा सी बातों के लिए कलेश सहो, जुत्तम पेल सहो। तो जब किसी को बनाना ही है और किसी का बनना ही है, तो उसका बनो ना जिसका बनने में मजा आ जाए और दोनों जहन का परमा आनंद आ जाए। तो ऐसा तो एक ही है, जिसे ओम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम सतगुरु मौला, वो रहमो करम का दाता, वो तो कण कण में है, सबके अंदर है, हर जगह है। तो उसी को अपना बनाओ, ताकि कभी गम दुख दर्द चिंताओं में पड़ना ही ना पड़े, ताकि जन्मों जन्मों की पाप कर्म कब कट गए पता ही ना चले। तो उसके जो बन जाते हैं उन्हें गम दुख दर्द चिंता नहीं सताता, क्योंकि वो उसी की निगाह से देखते हैं, यानी वही उन्हें दिखाता है, वही उन्हें संभालता है, वही उनसे कर्म करवाता है। तो इसलिए उसका सुमन किया करो, उससे उसी को मांगा करो। यकीन मानो अगर वो आपका हो गया तो आपसे सुखी इंसान दोनों जहान में कोई हो नहीं सकता। उसके लिए प्रेयर करो, उसके लिए दुआ करो, उससे उसी को मांगा करो। यकीनन आपकी तमाम इच्छाएं पूरी होंगी और अंदर बाहर कमी नहीं रहेगी। शाह मस्ताना जी महाराज का पाक पवित्र अवतार महा चल रहा है। साथ संगत बेइंतहा उमंग में, खुशी में, उल्लास में अपने मुर्शिद कामिल के गुणगान गा रही है।
रोजाना बुराइयां छोड़ने का प्रण कर रही है, रोजाना जोश के साथ सच्चाई, नेकी, भलाई के मार्ग पे चलने की कसमें खा रही है। बहुत बड़ी बात है। लोग बैठ के यह स्कीम बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं कि हमने ठगी कैसे मारनी है, बुरे कर्म कैसे करने हैं, लेकिन ये शाह मस्तान दाता रहबर का दर है। यहां बैठ के लोग ये सोचते हैं हमने बुरी आदतें कैसे छोड़नी है, कैसे अपने आप को नेक बनाना है, कैसे बुराइयां छोड़ के खुशियों के आलम में रंग जाना है, और कैसे अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला को मनाना है। दिन रात मालिक के आशिक इसी में डूबे रहते हैं और उनकी जिंदगी जितनी आनंदमय होती है दूसरा कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसकी याद में अगर आंसू भी आ जाता है, वो भी एक अलग कसक पैदा कर जाता है, एक इश्क की आग लगा जाता है, और उस आग में उस इंसान की तमाम बुरे कर्मों की राख हो जाती है। गुजरे समय में किए गए बुरे कर्म, संचित बुरे कर्म उस इश्क की तपिश को सह नहीं सकते, वो खत्म होते हैं और अंदर एक उमंग, एक तरंग, एक नजारा पैदा हो जाता है जिससे बेइंतहा खुशियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो अपनी भावनाओं को बुलंदियों पे ले जाने का, अपनी भावनाओं को अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से जोड़ने का एक रास्ता साईं मस्ताना जी शास्त्रनाम जी दाता रहबर ने बताया। जो सुनते हैं, अमल करते हैं, यकीनन उन्हें मालिक की तमाम खुशियां मिलती हैं, तमाम दया में रहमत मिलती है, और उनके अंत्यकरण साफ हो जाते हैं और वो खुशियों से लबरेज हो जाते हैं। तो अपने बुरे कर्मों की आहुति दीजिए, अपने मुर्शिद कामिल को, अल्लाह वाहिगुरु राम को वायदा करके उस पे चल के दिखाइए कि हां, मुझ में ये बुरी आदतें हैं, जिंदगी में मैं ये छोड़ दूंगा। मुर्शिद मेरा साथ देना, अल्लाह मेरा साथ देना, राम मेरा साथ देना। सुबह शाम सुमरन करो, 5 मिनट, 10 मिनट, 20, 25 जितना कर सको, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जो भी आप कर सको, और प्रार्थना करते रहो कि मालिक मुझसे ये बुराइयां दूर हो जाएं, मेरी गंदी आदतें बदल जाएं। सुबह शाम डेली अगर आप ये चीज करेंगे, हो ही नहीं सकता कि आपकी आदतें ना बदलें, 100% बदल जाएंगी। हां, अगर आप बदलना ही ना चाहें, अगर आप अरदास प्रार्थना दुआ ही ना करें, सुमन करें ही ना, तो आदतें कैसे बदलेंगी? आदतों को बदलना कोई छोटी मोटी बात तो होती नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। जो आदत को बदल देते हैं वही शूरवीर बहादुर होते हैं, वही योद्धा होते हैं। किसी आदमी को दबाना, किसी गरीब को सताना, किसी का हक छीन के खाना, किसी को डराना धमकाना, ये बहादुरी नहीं होती, ये योद्धा नहीं कहलाते, बल्कि ये तो एक तरह इंसानियत से दूर जाने की बात, गिरी हुई हरकत होती है। अगर आप में गैरत है, आप में अणख, बहादुरी है, अगर वाकई आप माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो एकांत में बैठो, सुमरन करो 5 मिनट, फिर सोचो 5 मिनट सुमरन करने के बाद, सुमरन से पहले सोचो मालिक मेरे में जो कमियां हैं मुझे नजर आ जाएं। 5 मिनट सुमरन करो, फिर आंखें खोलो, फिर सोचो अपने बारे में कि आप कौन कौन से गुल खिलाते हैं, कौन कौन सी बुरी आदतें आप में हैं, और जो लगता है कि आपको बुरी आदत है, 100% सतगुरु आपको दिखा देंगे कि ये बुरी आदतें हैं। उन बुरी आदतों को फिर रोजाना प्रार्थना करके
एक एक करके छोड़ते जाओ कि मालिक आज मैं ये छोड़ रहा हूं, मुझे ताकत देना। और उसके बाद सिमरण करो 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, जो भी आप करना चाहते हैं। तो उनको लेके आप ऐसा करते रहेंगे, यकीनन वो आते छूट जाएंगे। और जैसे भंडारे का ये महीना जाता है तो फिर सुमन करने से पहले बस एक बात कहें कि जितनी भी मेरी बुरी आदतें छोड़ी हैं सतगुरु मौला वो मेरे नजदीक ना आए। रोजाना बुरी आदतों को याद करके सुमन करो तो वो बुरी आदतें भाग जाएंगी और मालिक का प्यार मोहब्बत रंग लाएगा, खुशियों से आप लबरेज होते जाएंगे। इंसान जो बन गया हो नहीं सकता कि उसमें आदतें ना हो, अच्छी भी और बुरी भी। किसी में अच्छी ज्यादा होती हैं, किसी में बुरी ज्यादा होती हैं। अच्छी ज्यादा है तो इतराओ मत, मन का क्या भरोसा कब चारों खाने चित कर दे। बुरी है तो घबराओ मत, दयाल का क्या पता कब खत्म कर दे। इसलिए दयाल पे यकीन रखो, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब पे यकीन रखो। सुमन करके डेली छोड़ते जाओ कि हाँ भाई ये बुरी आदत की वजह से मेरा परिवार परेशान है, मैंने छोड़नी है। तो बहादुर हैं आप अगर उसकी कुर्बानी कर देते हैं, योद्धा हैं आप। अगर उसके आगे घुटने टेक देते हैं तो काहे के योद्धा, काहे के भक्त। तो अपनी बुरी आदतों से लड़ना, बुरी आदतों को तोहफे के रूप में सतगुरु मौला को दे देना बहुत बड़ा तोहफा है। ये कर्म कीजिए, मालिक नजरे कर्म करेंगे और आपके अच्छे कर्म बना देंगे और खुशियों से आप ही नहीं, परिवार ही नहीं, बल्कि आने वाली कुलों का भी उद्धार कर देंगे। अवतार महीने के उपलक्ष्य में आज सात्संग निम्नलिखित पठन करना चाहती। कभी कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिसमें गुरु की शान को कोई ठेस पहुंचे। खाना जूठा नहीं छोड़ेंगे और खाने की बर्बादी नहीं करेंगे। तो ये दोनों बातें जी मालिक बहुत खुशियां दे। बेटा आप ये पर्ण करना चाहते हो तो पक्के रहना, मालिक अंदर बाहर कोई कमी ना छोड़े, आपके घरों में नए समुद्र खुशियों के भेजे। सो नारा लगा के हाथ नीचे कर लो, आशीर्वाद।